everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be studying important topic of TY BCom. इवन ये जो टॉपिक है वो SY BCom के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट है एडवर्टीज़मेंट, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कॉलेजेस जो भी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो SY BCom में बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं, पर कॉलेजेस मेक श्योर करता है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछे। एंड TY BCom का ये कॉमर्स का पार्ट है जिसको हम कहते हैं IMC। नाउ व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो स्कोप करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ IMC। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो होता है वो ये होता है कि जहाँ पर हम अलग अलग जितने भी मार्केटिंग मिक्स है उसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, रिमाइंड करते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि IMC जो होता है वो इंटीग्रेटेड है, जहाँ पर हम प्रमोट करें। अब जब अगर मुझे इन्फॉर्म करना है, मुझे रिमाइंड करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में टू द कस्टमर, हाउ विल आई डू दैट? आई विल डू इट थ्रू प्रमोशन, है ना, प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस, दैट इज़ नोन एज IMC। लेट्स सी द मीनिंग। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि IMC रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग, मैंने जब मिक्स कर दिया ऑल द मेथड्स, ठीक है, ऑफ ब्रांड प्रमोशन व्हेन यू आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस अमंग टारगेट कस्टमर। ऑलराइट, अगर मुझे मेरे टारगेट कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में फॉर श्योर क्या करूँगी, प्रमोट कर रही हूँ ना, तो ही तो उन लोगों को पता चलेगा कि मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया हुआ है। ऑलराइट, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है आई कैन से मिक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहला जो स्कोप है उसको हम कहते हैं मीडिया रिलीज़। मीडिया रिलीज़ को हम दूसरा वर्ड कह सकते हैं पब्लिसिटी। ऑलराइट, अब पब्लिसिटी कैंपेन तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैं बार बार ये बोलती जा रही हूँ, व्हेन आई वांटेड टू लॉन्च माय प्रोडक्ट, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। अब सिर्फ और सिर्फ क्रिएट अवेयरनेस तो होगा नहीं आज के टाइम पर, तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा उन लोगों कस्टमर के दिमाग में रहे। तो वो कैसा है, हो सकता है टॉप ऑफ द माइंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलूँगी, पर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, मैं ये सबका मिक्सचर बता रही हूँ। तो वो मैं थ्रू कैसे बता सकती हूँ, थ्रू पब्लिसिटी या थ्रू मीडिया रिलीज़। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग वेबसाइट्स। मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट टीवी पे कर दिया है, रेडियो पे किया है, इंटरनेट पे किया है, प्रिंट मीडिया पे किया है, एक्सेट्रा। पर जब भी मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि जो भी मैं स्लोगन्स का यूज़ कर रही हूँ, लोगों का यूज़ कर रही हूँ, तो वो सेम मीनिंग कन्वे करना चाहिए टू द customers through whatever media that I'm using, whether I'm using TV, radio, website, etc. Whatever media that I'm using, the message should be the same to my target audience. Next is sales promotion. How you will promote your product? So through sales promotion also, like how, है ना, by providing gifts, ठीक है, exchange offer दे दो, कूपन दे दो, डिस्काउंट्स दे दो। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करेगा, अपना सेल्स प्रमोट करेगा। अभी जैसे कि मॉल में लोग ज़्यादातर अभी शॉपिंग नहीं जा रहे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, ऑफर्स रहते ही रहते हैं मॉल पे, है ना, फ्लैट 50% हो गया है, अप टू 50% हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स प्रमोट कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप। हम स्पॉन्सरशिप अक्सर किस में देखते हैं, स्पोर्ट्स में, है ना, क्रिकेट होता है तो स्पॉन्सरशिप हो जाती है, ठीक है। तो IMC जो है वो ये भी ध्यान देता है कि स्पॉन्सरशिप हो रही है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर हम रोलेक्स की बात करते हैं, तो रोलेक्स इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, तो वो किसको कौन से इवेंट में स्पॉन्सरशिप देता है, तो वो नॉर्मली हम देखते हैं विम्बलडन में देता है, ठीक है। अगर हमने क्रिकेट की बात की तो क्रिकेट में तो आजकल मतलब लाइक बाईजूस भी स्पॉन्सरशिप दे देता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, तुम्हारा स्पॉन्सरशिप। व्हेन यू आर क्रिएटिंग द कस्टमर अबाउट यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है, फेस टू फेस सेलिंग,
है ना। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर्स आते हैं, द वे यू बिहेव, द वे यू स्पीक, योर पर्सनैलिटी, योर ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। ऑलराइट, और अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया, ठीक है, तो फॉर श्योर कस्टमर अगर नहीं भी लेता है ना प्रोडक्ट, तो वो तुम्हारी बातचीत से कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड देन दे आर फोर्स टू, ओके फाइन, ठीक है, मतलब वो इतना उसने मेहनत कर रहा है, वो इतना बोल रहा है, तो हम क्यों ना प्रोडक्ट खरीद ही ले। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन, ठीक है। तो हाउ यू स्पीक मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। सी यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, दैट्स तो वो है, बट वॉट अबाउट द पैकेजिंग, ठीक है, क्वालिटी कैसे दे रहे हो, द प्रोडक्ट जो है वो उसका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है। तो पैकेजिंग जो है वो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अगर बायर को प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल हम जाते हैं केक शॉप में, आजकल हम देखते हैं कि किस तरीके से चॉकलेट बुके उन लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वो देखकर हम केक खरीदने जाते हैं, बट बदले में हम क्या कर लेते हैं, केक तो हम दे ही रहे फ्रेंड्स को, क्यों ना हम चॉकलेट बुके भी दे दें, ठीक है। तो पैकेजिंग किस तरीके से पैकेज कर रहे हो, तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड मस्ट मैच विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ IMC ऑल्सो। एंड द लास्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर्म्स इंक्लूड क्या करता है, टेली मार्केटिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मेल हो गया है, मीडिया डायरेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक येलो पेजेस हो गया है, जहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, अपने कस्टमर से। ऑलराइट, सो दिस इज अगेन अ स्कोप ऑफ IMC। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स जो है वो थोड़े से समझ लो कि क्या क्या है। मीडिया रिलीज़ को हमने पब्लिसिटी बोला है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अगर तुम लोग कर रहे हो थ्रू अलग अलग मीडियम, तो यहाँ पर एक वेबसाइट भी आ जाती है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में तुम लोग ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप में तुम लोग कुछ भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किस तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपना स्पॉन्सरशिप देता है, फेस टू फेस जब तुम सेल करते हो तो प्रोडक्ट कितना अच्छे तरीके से इम्पैक्ट छोड़ता है कस्टमर पर। तुम्हारा पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड द लास्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। होप ये जो टॉपिक है स्कोप ऑफ IMC समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।